दोस्तों नमस्ते। सूबी 554 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके बीच कहानी लेके आ रही जिसका नाम है रोमांटिक प्यार की कहानी। चलिए दोस्तों सुनाते हैं। एक लड़का करीब 19 साल का था। उसका नाम सौरभ था। बहुत ही ज़्यादा चंचल, थोड़ा होशियार, पढ़ने में लिखने में माहिर लड़का था। वह अपनी पढ़ाई गाँव से दूर रहकर एक शहर में पढ़ाई करते थे। सौरभ के कॉलेज में गर्मी की छुट्टी थी तथा होली के त्यौहार के कारण उनके कॉलेज में छुट्टी होने वाले थे। वह कोलकाता शहर में अपना घर झारखंड के रांची ज़िले में आने वाले थे। सौरभ का घर रांची ज़िला में ही है स्थित था। कॉलेज छुट्टी होते ही सभी लड़के अपने अपने घर की तरफ ट्रेन पकड़ कर निकल चल रहे थे। फिर उन्हीं में से सौरभ भी अपने घर की तरफ जाने के लिए टिकट काउंटर पर अपना टिकट कटवाने के लिए गए थे। जैसे ही टिकट काउंटर पर गए थे वह बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ टिकट काउंटर की दूसरी लाइन में लेडीज़ मतलब कि महिला लोगों की लाइन लगी हुई थी। ट्रेन बहुत जल्दी ही आने वाली थी, जिसका हमसे सौरभ को भी जल्दी टिकट कटवाने की ज़रूरत थी। वह जब टिकट काउंटर पर गए तो देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण वह बहुत पीछे लाइन में लगे गए थे। सौरभ को लग रहा था कि अब टिकट मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि ट्रेन आने में मात्र 10 मिनट ही बाकी थे और करीब 100 लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी। टिकट काउंटर में वह जल्दीबाजी में टिकट कटवाने के लिए कई तरीके सोच ही रहे थे कि उसे एक लड़की दिखाई दी। वह लड़की भी न टिकट लेने के लिए महिला वाले टिकट काउंटर वाली लाइन में लग गई। वह लड़की भी रांची जाने वाली थी और उसके पास पैसे नहीं थे टिकट फॉर्म भरने के लिए। ऐसे में सौरभ के ऊपरी पॉकेट में कलम देखकर वह लड़की कहती है कि कृपया मुझे थोड़ा सा कलम दीजिएगा, मुझे भी फॉर्म भरना है टिकट खरीदने के लिए। उसके बाद सौरभ कहते हैं मैं लिखने के लिए कलम तोड़ दे दूँगा, लेकिन कृपया करके मेरे भी टिकट वश में भाग लीजिए। आप भी इसी स्टेशन तक जाएंगे जिस स्टेशन से मुझे जाना है। तभी वह लड़की पूछती है कि आपको कौन सा स्टेशन पर जाना है। उसके बाद सौरभ कहते हैं कि मुझे झारखंड के रांची स्टेशन पे जाना है। फिर वह लड़की भी कहती है मुझे भी झारखंड रांची डिस्ट्रिक्ट में जाना है। फिर उसके बाद सौरभ कहते हैं कि एक ही टिकट में मेरा भी नाम बाहर लीजिएगा, फिर मुझे टिकट मिलेगी, आसानी हो जाएगी और फिर हम लोग उसी टिकट से अपना सफ़र तय कर लेंगे। लड़की सुन को बात मान लेती है और कहती है ठीक है, मैं आपको अपनी टिकट नहीं मिला कर ले लूँगी। और सौरभ अपने पॉकेट से पैसा निकालते हैं, उस लड़की को देखते हैं ताकि वह टिकट उसके बदले भी काटते हैं। हम दोनों आदमी टिकट लेकर दौड़ दौड़ के ट्रेन के पास आते हैं। जैसे ही ट्रेन में दोनों आदमी चलते हैं, ट्रेन के 1 मिनट बाद अपना इंजन चालू करके चल पड़ती है। हम सौरा और वह लड़की दोनों चैन की सांस लेते हैं। दोनों आमने सामने वाली सीट पे बैठकर बातें करने लगते हैं। हावड़ा स्टेशन में रांची स्टेशन आने के लिए करीब करीब 8 से 9 घंटे लगते हैं और वह भी यह सफ़र रात का सफ़र होता है। वहाँ से ट्रेन है रात में ही चलती है। ऐसे में दोनों को बातचीत करने के लिए मौका मिल जाता है। दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठकर दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। गाड़ी चलते ही थोड़ी देर होने के बाद वह लड़की कहती है कि मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है। तभी सारा कहते हैं जी ठीक है, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगा, मुझे भी भूख नहीं लगी है। इतना सुनते ही वो लड़की भी कहती है कि जब आप खाइएगा तो मैं भी खा लूँगी। तभी सौरभ पूछते हैं क्या है, ऐसी क्या बात है, जब मैं भी खा लूँगा तो तुम भी खा लेना। अभी तो लड़की कहती है कि हम दोनों साथ में जा रहे हैं, मैं अकेली खाऊंगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इस कारण मैं भी जब आप खाओगे तो मैं भी खा
लूँगी। दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है और उस लड़की का नाम पूछते हैं। वो लड़की अपना नाम शोभा बताती है। तभी वो लड़की कहती है कि मुझे तो आपका नाम पहले से ही पता। उसके बाद सौरभ कहते हैं कि आपको मेरा नाम कैसे पता चला? तुम ही शोभा कहती हो कि आपने अपना नाम और टिकट उम्र टिकट बताते समय बताया था और वह टिकट अभी भी मेरे पास ही है। इसी कारण से मुझे आपका नाम पता है। अभी सौरभ कहते हैं कि मुझे तो यह पता भी नहीं है कि आपको मेरा नाम भी पता होगा। मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं अपना नाम आपको कभी बताया भी होगा। तभी वह लड़की कहती है कि आपने तो बताया था कि मुझे अभी भी जाना है। रात बहुत ज़्यादा हो जाता है। दोनों अपनी अपनी सीट पर सो जाते हैं। सुबह के 3 बजे नींद टूटती है दोनों का। उसके बाद दोनों अपना अपना पानी की बोतल से अपना सामान होते हैं और फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। ऐसी बात करते करते सुबह 6 बज जाते हैं। दोनों की ट्रेन अपना गुप्त स्टेशन पर पहुंचने वाली होते हैं। दोनों सोचते हैं कि आप तो हमें एक दूसरे से अलग हो जाना है। सौरभ एक लड़की बहुत पसंद आती है, मतलब कि शानों को शोभा बहुत पसंद आती है और शोभा को भी सौरभ बहुत अच्छे जानते हैं। लेकिन दोनों बिना कुछ बात किए एक दूसरे से जानने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही ट्रेन टिकट वाली होती है वैसे ही लड़की मतलब कि शोभा और सौरभ दोनों अपना अपना भगत का सामान उठाते हैं और अपने घर की तरफ चल देते हैं। जैसे ही सौरभ और शोभा दोनों अपना अपना घर पहुंचते हैं उसके बाद देर बाद सौरभ के मोबाइल पर एक कॉल आता है। सौरभ अपना मोबाइल से कॉल रिसीव करते हुए कहते हैं कि आप कौन बोल रहे हो? तभी उधर से आवाज़ आती है कि मैं शोभा बोल रही हूँ। यह सुनकर सौरभ का मन विचलित हो जाता है और वह खुशी के मारे इधर उधर घूमने लगते हैं, क्योंकि सौरभ को शोभा का नंबर तथा उसका कॉल देखकर उसे बहुत अच्छा खुशी मिलती है। तभी शोभा मोबाइल पर कहती हैं कि आपने अपना घर पहुंचा दिया। तभी सौरभ कहते हैं हाँ, मैं 1 घंटा पहले ही अपने घर पहुंच चुका हूं। उसके बाद सौरभ शोभा से पूछते हैं कि आपने अपने घर पर पहुंचते हैं। तभी शोभा कहती है कि मैं 1 घंटे पहले ही पहुंच चुकी थी। मुझे नहाने और फ्रेश होने में टाइम लग गया था, इसलिए मैं 1 घंटे बाद फ़ोन कर रही हूँ। अब दोनों में खुशी खूब अच्छी तरह से बातचीत होने लगती है। दोनों मिलकर दिन भर रात भर मिलकर बातें करते हैं और आप दोनों को एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मित्रता और एक दूसरे में प्यार होने लगता है। एक दूसरे से मिलने के बाद एक दिन जरा से स्टेशन पर बुलाया और स्टेशन के बाजू में एक पार्क था। वहीं दोनों एक दूसरे से मिलने का समय भी फिक्स किया था। फिर दोनों मिलकर आते हैं, कहते हैं, बातचीत करते हैं। दोनों एक दूसरे को समझते हैं तथा एक दूसरे को प्यारा अथवा किस करते हैं। उसके बाद दोनों अपनी शादी के लिए अपने अपने घर वालों को कहते हैं। घर वाले दोनों के घर वालों से बातचीत करते हैं और शादी के लिए राजी हो जाते हैं। ये सुनकर दोनों का मन में खुशी का ठिकाना नहीं रहता और अपनी शादी के बारे में सुनते ही दोनों को खूब जमकर बातें करने लगते। उसके बाद कुछ ही दिन बाद दोनों की शादी हो जाती है और एक दूसरे के साथ इसी तरह सेवा में एक परिवार के साथ रहने लगते हैं। दोनों का रिश्ता एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और बेहतर ढंग से निभाया जा रहा था, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बेहद से ज़्यादा प्यार करते थे। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे।